अमेरिका और ईरान के मुसलसल एक दूसरे पर हमले, अमेरिकी फौज की रात भर बमबारी। सेंटकॉम का ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, दिफा और दीगर तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिकी अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस, ऑपरेशनल और मजीद कार्रवाई के लिए हर वक्त तैयार है। पासदारान इनकलाब का जवाबी वार, उर्दन में अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, उकबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी C-17 और P-8 तैयारों समेत अल अजरक के इलाके में वाक़या मुतअद्दिद हैंगर्स को निशाना बनाया गया। हमले में अमेरिकी फौज के दर्जनों एहलकार हलाक। अमेरिकी फौजियों को मारने के जवाब में हमने आज ईरान पर शदीद हमला किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। अस्करी लिहाज से ईरान ने तकरीबन सब कुछ खो दिया। उनके पास कुछ मिसाइल और ड्रोन बाकी हैं, कुछ पैदावारी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं। ईरान को धमकी दी जा सकती है, ना ही लालच। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरान की अफजूदा यूरेनियम फरोख्त नहीं की जा सकती। जंग से पहले मुज़ाकरात में लालच दिया गया था। जंग के बावजूद पॉलिसियों और उसूलों में तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। ईरान अब मैदान मार्च कर अमेरिका के साथ जंग खत्म करेगा। अवाम की जानों और पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में नहीं डाला जा सकता। फैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। विफाकी हुकूमत का कफायतशार इकदाम जारी रखने का फैसला। विफाकी काबीना ने कफायतशार इकदाम में तोसी की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता 3 साल से खाली असामियों को खत्म कर दिया जाएगा। नई असामियों की तख्लीक पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। रमा माली साल के दौरान हर किस्म की सरकारी गाड़ियों की खरीदारी की इजाजत नहीं होगी। मशीनरी और आलात की खरीदारी पर आयद पाबंदी भी बरकरार रखी जाएगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और गैर जरूरी गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी भी बादस्तूर नाफिज रहेगी। कौमी अहमियत के मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, अवामी फलाह बहबूद के मनसूबे और रोजगार के मौके पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका वज़ारतें और इदारे बाहमी तावन को फ़रोग़ दें। मुअस्सर राबितों के जरिए अवामी मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार तेज करें। वज़ीर आज़म से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। मुल्क भर में जारी तरक्याती मनसूबों, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। भारतीय सफारती तरजीहात पर आलमी तहफ़्फ़ुज़ात। वाशिंगटन के रवैये में तब्दीली नुमाया। मोदी सरकार ने दिफा और मईशत के साथ खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। भारतीय जरीदे ओपन मैगजीन के मुताबिक अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिका भारत को मुमकिना मुआशी हरीफ के तौर पर देख रहा है। ट्रंप की वापसी के बाद ताल्लुकात में मुतवक्के बेहतरी न आ सकी। अमेरिकी पॉलिसी में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। तेहरान से अमेरिकी राबितों में इस्लामाबाद ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन वज़ीर खारजा अनीता आनंद की मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई और ऑटो इंडस्ट्री में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का कनाडा हम मनसब मार्क कार्नी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा, कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। कनाडा की वज़ीर खारजा अनीता आनंद का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कैनेडियन वज़ीर खारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक का तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मुसलसल राबिते बरकरार हैं। पाकिस्तान फाल सफारतकारी पर यकीन रखता है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैनेडियन वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया। कनाडा की वज़ीर खारजा अनीता आनंद की वज़ीर दाखिला आमद।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, पाकिस्तान कनाडा ताल्लुकात, तिजारत, सिक्योरिटी और बाहमी रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल, गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इश्तराक पर भी गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास जारी। जुडिशल कमीशन के सिंध हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की सिफारिशात। जुडिशल कमीशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 नामों पर गौर, जिसमें 3 नामों पर इत्तेफाक हो गया। एडिशनल जज सुरेश कुमार, शाह नवाज मेमन, हुमायूं खान को सिंध हाई कोर्ट का जज बनाने का फैसला, शाहरुख अर्जमन, अयाज शौकत और उमर मजीद मलिक को एडिशनल जज तैनात करने पर इत्तेफाक हुआ।